हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। 28 अक्टूबर 2023 और आज तकरीबन 11 महीने बाद हमने एक लॉन्ग राइड के लिए अपनी बाइक को बाहर निकाला है। बहुत लंबा टाइम हो गया यार, हालांकि शॉर्ट राइड वगैरह लगती रही। अभी तक मैं ये सोचता था कि जब हम अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम नोएडा में रहते हैं, तो एक लैंडमार्क होता है कि स्पेशल प्लेस होता है। जैसे कि दिल्ली के लोग अपनी जो जर्नी है वो इंडिया गेट से स्टार्ट करते हैं, तो अपने नोएडा के अंदर भी एक ऐसा लैंडमार्क बन गया है जहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर है। वहाँ से अपन फ्लैग ऑफ करके और यू टर्न मार के निकल आएंगे वापस। तो भाई हम आ चुके हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, और यहाँ पर 1-2 पिक्स वगैरह लेंगे और 1-2 रील वगैरह बनाएंगे, और फिर यहाँ से हम लोग जो है निकल जाएंगे। तो वही अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। 6:34 का टाइम अभी हुआ है और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और जो लोग नोएडा या दिल्ली गाजियाबाद से रिलेटेड है वो इस प्लेस को भली बात जानते होंगे। अगर नोएडा दिल्ली से कोई देख रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ कौन सी जगह है। भाई साहब ने ब्रेक इतनी तेजी से मारे हैं, कोई नहीं भाई, हो सकता है नींद आ रही हो अभी इसको, तो अपने को ही संभाल के चलना है। बहुत दिनों के बाद यार एक कोई लंबी जर्नी स्टार्ट हो रही है हम लोगों की। तो भाई इतने लंबे टाइम के बाद ट्रिप मारने में अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी है। कल रात को मुझे डर लग रहा था जब तक मैंने अपना सेटअप तैयार नहीं किया था, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग जो मेरा सेटअप है उसको काफ़ी लंबा समय हो गया था यूज़ किए हुए, जिससे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको काफ़ी देर तक सेटअप किया, 1-1.5 घंटा लग गया। जो बोया का माइक है उसका सेल डिस्चार्ज हो गया था, वो डाला इसके अंदर। उसके बाद पूरा टेस्टिंग वगैरह किया, उसके बाद फिर जा कर के कहीं हमने पैकिंग वगैरह अपनी की, और रात को पैकिंग करके सो गए थे। पूरी तरीके से सो भी नहीं पाए, मैं रात 1 बजे सोया था, तकरीबन फ़ोन बज गया था मुझे, 12:40-45 हो गया था सोने में। और उसके बाद सुबह साक्षी ने 5-5:30 बजे के आसपास उठा भी दिया था। तो डर तो ये लगता है कि यार चीज़ें किस तरीके से हो पाएंगी सारी। और अब जर्नी स्टार्ट करते हुए मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और इधर सूरज देवता कहीं हल्के हल्के निकलने वाले हैं, तो अच्छी जर्नी होने वाली है। अभी तो नोएडा और एनसीआर का पोल्यूशन दिख रहा है सामने। तो भाई तकरीबन हमें चलते हुए हो गए हैं 23 मिनट अभी नोएडा से। इजारसी टोल प्लाजा, यहाँ पर हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हम 5 मिनट का एक लिटिल सा होल्ड लेंगे, ताकि हम अपना लगेज वगैरह चेक कर लें कि कोई कहीं इश्यू तो नहीं है, क्योंकि जो एक ट्रैवलिंग के लिए हमारे लिए आइडियल स्पीड होनी चाहिए 85 to 100, उसके बीच हम अभी तक चला करके लेकर के आए बाइक को। इससे हमें अब थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो लगेज है वो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत में तो नहीं आने वाला है रास्ते में। तो लगेज पूरा अपना सेट है और साक्षी भी सेट है। क्यों, तुम भी सेट हो? तो सही है, सिस्टम पूरा अपना बंधा हुआ है अच्छे से। वैसे भी इस बार हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, लगेज थोड़ा कम है इस बार हमारे पास में। तो ये अपना चेक हो गया, और बाइक अपना अच्छी लग रही है। थोड़े से मॉडिफिकेशन करवाएं 1-2 बाइक के ऊपर, तो बड़ी प्यारी लग रही है इस बार, और लुक इनहेंस हुआ है। तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही बाइक, और बाकी डिटेल में बाइक के बारे में बाद में बात करेंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए बाइक में। थोड़ा मैं अपनी जैकेट भी बंद कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई ये पोल्यूशन देख लो आप, कितना भयंकर पोल्यूशन है। और ये अभी हापुड़ तक तो एटलीस्ट चलता ही रहेगा इसी तरीके से, बल्कि आप मान करके चलो सिंभावली तक ऐसा ही रहता है। उसके आगे फिर थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन कम होना स्टार्ट होता है, ये देखो आप। और नोएडा में तो इस समय पर इतना बुरा हाल है। हालांकि नोएडा में हमेशा ही बुरा हाल रहता है, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, 10 नहीं ज़्यादा साल से देख रहा हूँ मैं, 2008 से देख रहा हूँ कि नोएडा में बहुत पोल्यूशन रहता है। और जो मैक्स पोल्यूशन नोएडा के अंदर रहता है वो डस्ट का रहता है, क्योंकि नोएडा अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी पिछले 20-25 साल से। तो वहाँ पर काम चलता रहता है, तो वो धूल वगैरह उड़ती रहती है, परमानेंट है वहाँ पर। नोएडा से ज़्यादा अच्छा तो एटमॉस्फेयर दिल्ली के अंदर रहता है। अगर नोएडा वाले लोगों के फेफड़ों को अगर चेक किया जाएगा तो पता नहीं कितनी भारी मात्रा में टार निकल करके उसमें से आएगी। और जो स्मोकिंग नहीं भी करता इंसान, उसके अंदर भी ऐसा आएगा कि जैसे कि 20 सिगरेट एटलीस्ट डेली की पीता हो वो।
तो भाई एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया है अभी हम लोगों ने। ये देखो, आप पहले इसको देख लो। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं टोल प्लाजा पर, जो गढ़ वाला टोल प्लाजा है, यहाँ पर रुक गए थे हम लोग। थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे थे, थोड़ा मुझे माइक प्रॉब्लम कर रहा था, हेलमेट के अंदर चुभ रहा था सर के अंदर, तो उसको एडजस्ट किया है। और साक्षी को भी थोड़ा एडजस्ट करना था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इतना लंबी राइड पर हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करते हुए जाना पड़ेगा शुरुआत में। आज के दिन के बाद फिर सिस्टम सही हो जाएगा, थोड़ा हैबिट में आ जाएगा। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रज घाट पर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि काफ़ी ठंडा मौसम होने वाला है, तो अभी मतलब ठीक ठाक है यार मौसम। जैकेट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि मैंने कोई जैकेट को ज़बरदस्ती पहना हुआ है। ठंड लग रही है हल्की हल्की। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है, और पोल्यूशन मेन रीज़न है उस चीज़ का कि यहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी कम है। एटमॉस्फेयर को देख करके आपको समझ आ रहा होगा। और भाई गंगा जी के दर्शन हो गए सुबह सुबह, जीवन धन्य हो गया। ये देख लो, आप भी दर्शन कर लो गंगा माता के। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गजरोला, और गजरोला से हमारे होम टाउन के लिए कटता है रास्ता। ये जो नीचे रास्ता जा रहा है जहाँ पर ये गाड़ी अभी उतरी है, तो ये रास्ता जाता है हमारे होम टाउन के लिए, मंडी धनोरा। तो भाई अगर कोई इधर से देख रहा है तो ज़रा कमेंट करके बताओ। और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर या समथिंग ऐसे ही कुछ 7-8 किलोमीटर के आसपास जो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ढाबे हैं, वो पड़ेंगे। तो वहाँ पर हम लोग फिर रुकेंगे और रुक करके कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। हालांकि साक्षी बोल रही थी कि पीछे शिवा ढाबा पड़ता है, तो वहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस कवर करना था, सुबह सुबह का टाइम था, तो इसलिए मैंने कहा नहीं वहाँ पर नहीं रुकते हैं, थोड़ा आगे चल करके रुकेंगे। तो थोड़ा डिस्टेंस कवर हो गया, समथिंग अराउंड अभी 100 किलोमीटर हमने कवर किया है। और 100 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर कल रात का है, तो 95 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। 8:09 हुआ है, और हम चले थे सुबह 6:34 पर। तो ठीक ठाक हमने डिस्टेंस कवर किया है। और जो मैं रास्ता बोल रहा था वो ये रास्ता कट जाता है हमारे होम टाउन के लिए। जब हम नोएडा से चले थे तकरीबन 280 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था नैनीताल के लिए, तो अब समथिंग 180 किलोमीटर के आसपास बचा होगा। तो यार सुबह का 9:07 अभी हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ से गजरोला से निकल जाएंगे। हमने नाश्ता कर लिया है, प्याज पराठा खाया और पनीर पराठा खाया और चाय पी। 370 रुपीज़ का हमारा नाश्ता हो गया। और ये ढाबे का नाम है मोगा ढाबा। भोलेनाथ सबके साथ। – 138 किलोमीटर तकरीबन आ चुके हैं। धनुपुरा करके एक जगह पड़ती है अमरोहा के आगे। और यार मैंने परसों बाइक की सर्विस भी करा ली थी, क्योंकि अगर कहीं पर भी हमें निकलना है तो पूरा फिट होकर के निकलना चाहिए। अगर कोई भी समस्या होने वाली होती है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जो सेकेंड सर्विस थी उसके बाद कोई सर्विस हुई नहीं। पिछले कुछ समय में व्यस्तता इतनी ज़्यादा रही कि टाइम भी नहीं मिल पाया। और बाइक इतनी स्मूथ चल रही है इस समय पर, इतना मज़ा आ रहा है बाइक को चलाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये राइड को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और साक्षी तो एज ए पिलियन हमेशा राइड को एंजॉय करती है, उसको भी मज़ा आ रहा है। अगर आप हाईवे पर बाइक को राइड करते हो तो उसमें क्या चाहिए होता है कि अच्छी क्रूजिंग स्पीड पर आप अपनी बाइक को कंफर्टेबली रन कर पाओ। अब जो एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड होती है वो 75 से लेकर के 100 के बीच में मानी जाती है। मतलब आप 75 के ऊपर काफ़ी लंबी डिस्टेंस को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं 75 के आसपास चल रहा हूँ, तो बाइक मुझे इतना स्मूथ फील हो रही है, और एक हाथ से भी जैसे चला रहा हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि मतलब स्टेबिलिटी है बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा। और जैसे मैं इसको 90 के आसपास या 85 के ऊपर चलाता हूँ, मतलब यह मान लीजिए आपके 95 के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेट करना बाइक स्टार्ट करती है। और जो मेन जो ज़्यादा वाइब्रेट करती है वो करती है 105 के ऊपर। 105 से लेकर के 120 के बीच में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो उतने की अपने को ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग राइड पर जाना है तो आपको चाहिए कि समथिंग अराउंड 85, 90 या 95 इसके बीच में बाइक कंफर्टेबली आप चला पाओ। ये है रामगंगा नहर। तो अब यहाँ से और रामपुर से बरेली, मतलब ये जो एरिया है इधर का, इस एरिया में बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं।
यार मैं और साक्षी परसों करोल बाग गए थे। बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करा करके लाए, जैसे कि ये विंडशील्ड लगवाई है और ये मोबाइल होल्डर लगवाया, और भी 2-4 चीज़ें हैं जो कराई हैं बाइक के अंदर। तो उसका एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। और कुछ और चीज़ें हैं जो बाइक में मॉडिफाई करवानी है। यहीं से जाता है रास्ता अपने नैनीताल के लिए रामपुर से होते हुए, और सीधा निकल जाता है ये बरेली मुरादाबाद के लिए। पिछले कुछ सालों में जो सड़कों का काम हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है यार। हर जगह जहाँ पर भी हम पहले देखते थे कि यहाँ पर ओवर ब्रिज होना चाहिए, तो वहाँ पर ओवर ब्रिज बना दिए गए हैं। अब जैसे कि यही देख लो आप, यहाँ पर भी एक ओवर ब्रिज बन रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ट्रैफिक का जो इश्यू यहाँ पर थोड़ा क्रिएट होता होगा कभी कभी, वो ख़त्म हो जाएगा। जो ये वन वे होता है बहुत रिस्की होता है, बीच में डिवाइडर वगैरह कुछ होता नहीं है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसे रास्तों पर आती है रात में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा टाउन है मंडी धनौरा, वहाँ से लेकर के गजरोला तक के लिए जो रास्ता ये है, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट वहाँ पर होते हैं केवल इस वजह से, और मैक्सिमम रात में होते हैं क्योंकि लोग ओवरटेक कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से रूल को फॉलो करते नहीं हैं। एक चीज़ तो है यार, हम लोग जैसे ही दिल्ली से अपने जो होम टाउन्स हैं उनकी ओर जैसे ही जाते हैं, जो इस तरीके के एरिया हैं, या हरियाली देखो यार, और यहाँ पर जो खुशबू है ना एनवायरनमेंट की, वो एक अलग ही आ रही है। फेफड़े भी चीख चीख कर बोल रहे हैं पूरे साल की जो ऑक्सीजन है आज ही ले लूँगा। बड़ा मज़ा आ रहा है फेफड़े को भी। रामपुर में पधारने पर पुनः धन्यवाद। तो ये एग्जिट हम कर चुके हैं। ये देखने वाली बात है कि कहाँ से घूम करके रास्ता जाता है, क्योंकि मैं कभी इस रास्ते पर आया नहीं हूँ। मैं जब भी गया हूँ रामपुर के लिए, नैनीताल के लिए, तो वो गया हूँ बरेली से होकर के या मुरादाबाद से होकर के। ऐसे रास्तों पर चलने का भी यार एक अलग ही मज़ा है। छोटे छोटे रास्ते हों और दोनों साइड में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हों, मज़ा आता है ऐसे रास्तों पर। खासतौर पर जब बारिश पड़ रही होती है ना, जिन दिनों में बारिश होती है उन दिनों में और ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जीपीएस हमें इधर उधर से पता नहीं कहाँ से घुमा के लेके जा रहा है। अगर ये जीपीएस हमें इधर उधर से घुमा कर ना लेके जाता तो शायद इन रास्तों को देखने का मौका ना मिलता हमें। 99 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, 2 घंटा 40 मिनट। तो देखते हैं बाकी कितना टाइम लगता है। अभी 10:57 हुआ है, लेकिन अगर इस तरीके का रास्ता मिलता है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रहेगी फिर हमारे लिए। ओए होए ओए होए ओए होए। हालांकि एक्सपल्स है तो गड्ढे वड्ढे पी जा रही है सारे के सारे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ता है ना। 99 किलोमीटर के लिए, 98 किलोमीटर के लिए 3 घंटा तकरीबन दिखाना, ये तो एकदम ऐसा होगा कि जैसे कि पूरा का पूरा रास्ता पहाड़ों वाला ही हो। एक तो भाई रास्ते इतने छोटे छोटे से हैं, ऊपर से ये पूरा ट्रैफिक जाम लगाने की तैयारी कर दी गई है। क्या किया जाए। तो भाई ये जो शहर है इसका नाम है स्वार, और यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर आगे पड़ेगा बाजपुर, और बाजपुर से सीधा पहुँचेंगे हम नैनीताल। तो अभी हम कहीं पर स्वार को क्रॉस करने के बाद में 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये रास्ते काफ़ी थका देने वाले हैं। यहाँ पर ब्रेक का भी यूज़ हो रहा है, क्लच का भी यूज़ हो रहा है, गियर का भी यूज़ हो रहा है। काफ़ी ट्रैफिक है ना इन रास्तों के ऊपर, और ट्रैफिक भी स्लो है काफ़ी। 50-60 से ऊपर जा ही नहीं पा रहे हम, और ऐसे रास्तों पे सही मायने में जाना भी नहीं चाहिए 50-60 से ऊपर। तो भाई स्वार से आगे निकल करके हम खड़े हैं बाजपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले, और बहुत ज़्यादा थकाऊ रास्ता है ये। यहाँ से जीपीएस से थोड़ा कम टाइम दिखा रहा था, तो इसलिए हम इधर से आ गए। बाकी अगर मुरादाबाद के आसपास से कहीं से मुड़ते हम तो थोड़ा सही रास्ता हमें मिल जाता, भले थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन थकाऊ रास्ता नहीं होता, बहुत थकाऊ रास्ता है। से आगे निकलने के बाद में थोड़ा सा अच्छा रास्ता अभी हमें मिला है। मतलब रास्ता तो वैसा ही है, लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा ट्रैफिक कम है इस रास्ते के ऊपर। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो 50 से 60 के बीच में है, और पहले की जो एवरेज स्पीड थी वो तकरीबन 40 से 50 के बीच में थी। तो काफ़ी अभी सही है। और अब यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर नैनीताल का रास्ता रह गया है, जिसमें तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के आसपास जो रास्ता है वो इस तरीके का है, और बाकी आगे का जो रास्ता है वो पहाड़ी वाला है। तो यहाँ से तकरीबन हमें लगेगा 1.5 घंटा। 2:30 बजे के आसपास तक हम तकरीबन पहुँच जाएंगे नैनीताल।
गजरोला में रुक करके जब हमने पराठे खाए थे तो एक पराठा मैंने एक्स्ट्रा खा लिया था, तो एसिडिटी हो गई थी, तो यहाँ पर अभी ड्रिंक ब्रेक लिया गया है ताकि थोड़ा सा जो एसिडिटी का लेवल है वो सही हो जाए। तो भाई फाइनली अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। रेस्ट हो गया, तकरीबन आधा घंटा हम यहाँ पर रुके क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए यार सोए तो नहीं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा रिलैक्स हो गया बॉडी को। अब इजीली 1.5 घंटे का रास्ता है, इजीली कवर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हाँ जी, कैसा लग रहा है? मस्त मजा आ रहा है। तो नैनीताल से तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास हम पहले रुके हुए हैं। अभी यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है रोड साइड, तो इसी में रुक गए, थोड़ा यार मैगी वगैरह खाएंगे। पहाड़ों का खाना तो खा लिया जाए ना आकर के। सबसे ज्यादा अगर पहाड़ों में जाते हैं हम लोग तो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? या तो ब्रेड टोस्ट या तो मैगी, और ये हमारे साथ नहीं है, हर किसी के साथ में। तो यार अपने कैमरे की बैटरी लो हो गई है और नैनीताल यहाँ से तकरीबन 6.5 किलोमीटर बचा है और आधा घंटे का टाइम यहाँ से दिखा रहा है।